हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ से चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है उसको डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ एन अनचार्ज्ड hollow metallic sphere of radius a. Find the surface charge density on the inner surface and on the outer surface. If a charge q is put on the sphere, what would be the surface charge density on inner and outer surfaces? C. Find electric field inside the sphere at a distance x from the center in the situation A and B. ओके गाइज, तो चलो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉलो स्फीयर है और वो क्या है, ये अनचार्ज्ड है, ठीक ना। और क्या है, ये जो स्फीयर है दैट इज द मेटालिक स्फीयर। आई होप ये जो टर्म मैं स्टेज दे रहा हूं मेटालिक, आप इसको सीरियसली लेंगे। ओके, मेटालिक स्फीयर, हॉलो मेटालिक स्फीयर, और उसके सेंटर पे चार्ज क्यू चार्ज प्लेस्ड है। उसके सेंटर पर क्या है, क्यू चार्ज प्लेस्ड है। अगर मैं फोटो बनाऊं तो देखो ये एक स्फीयर हो गया, दिस इज द मेटालिक स्फीयर, दिस इज द मेटालिक स्फीयर। इसके सेंटर पर क्यू चार्ज है, दिस इज द क्यू चार्ज इज एट सेंटर। ओके, तो हमें क्या बताना है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताना है इनर सरफेस पे एंड आउटर सरफेस। देखो इनर सरफेस का मतलब क्या है, इस वाले सरफेस पे, ये वाली, इस वाले सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक ना, इनर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब ये जो सरफेस है बाहर का, उस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। ओके, तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए को सॉल्व करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, अगर मैं बोलूं कि दिस स्फीयर इज अ मेटालिक स्फीयर, तो आई थिंक आपके दिमाग में एक बात पक्की स्ट्राइक करेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं बोलूं दिस इज द मेटालिक स्फीयर, तो आपके दिमाग में एक चीज जो स्ट्राइक करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्या होगा, वो जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। आई होप आप लोग एग्री करोगे। और गाइस, अगर आपको इस पे डाउट हो कि ये क्यों होगा, कैसे होगा, तो जो आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का जो चैप्टर है ना, उसको, उसमें एक लास्ट टॉपिक है, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, मैं उसको कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा। ओके, उस चैप्टर को पढ़िएगा, वो जो टॉपिक है उसको पढ़िएगा, वहां पर बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया गया है क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो। ओके, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होगा, और उसमें कुछ टर्म यूज किए गए, लाइक स्टेडी स्टेट में जीरो होगा, हमेशा नहीं होगा, लेकिन स्टेडी स्टेट जब आएगा तब जीरो होगा। और क्या है स्टेडी स्टेट, उसमें जब हम नीचे पढ़ेंगे तो दिया होगा जो स्टेडी स्टेट आने में जो टाइम होता है किसी भी मेटालिक सरफेस के लिए, तो वो बेसिकली क्या होता है, माइक्रो ऑफ सेकेंड होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ओके, तो तुरंत हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटालिक सरफेस इज जीरो, ऑलवेज जीरो। ओके, अब देखो एक्चुअली मैं ये एक लाइन बना दिया हूं, तो मेरे को एक ही सरफेस से दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो मैं इसमें दो सरफेस बनाता हूं, लेकिन उनके बीच में क्या है, थिकनेस क्या है, जीरो है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, जीरो है। मैं थोड़ा समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा इनर से, दिस इज आवर आउटर से। ओके, तो सी हियर, यहां पर चार्ज क्यों रखा हुआ है, तो देखो इस जगह पे ये जो बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे जहां पर मैं स्केच कर रहा हूं, मार्क कर रहा हूं, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी जीरो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी जीरो।
ओके ओके, तो देखो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण होगा। तो अगर आप फ्लक्स के बारे में आपको आइडिया होगा, गॉस लॉ के बारे में आइडिया होगा, तो आप एक बात श्योरिटी से बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो होने के लिए मतलब क्या है कि क्यू इन, क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, क्यू इन मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ओके, क्यू इन मस्ट बी जीरो। अब क्यू इन जीरो का मतलब क्या है कि यहां पर चार्ज क्यू है तो इस सरफेस पे पक्का माइनस क्यू चार्ज आना चाहिए, क्योंकि तभी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ही क्या है कि क्यू इन मस्ट बी जीरो। ओके, चलो अब देखो, अब दूसरा चीज क्या है कि ये जो स्फीयर है, ये मेटालिक जो स्फीयर, इस पे नेट चार्ज क्या रहना चाहिए, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो क्यों होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द अनचार्ज स्फीयर, और चार्ज कंजर्व रहता है। तो नीचे यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू आ जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे द नेट चार्ज बिकम जीरो। तो क्वेश्चन फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर पे क्या होगा, इनर पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू, सो माइनस क्यू डिवाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ऑन इनर पे। आउटर पे क्या होगा, क्यू डिवाइड बाई फोर पाई आर स्क्वायर। ओके, चलो अब क्या है कि इफ a charge q is put on the sphere, what would be the surface charge density on the inner and outer surfaces। अगर इस स्फीयर पे मैं q चार्ज दे दूं, इस स्फीयर पे मैं कितना चार्ज दे दूं, q चार्ज, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो गाइस हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि जो चार्ज डेंसिटी है, कि जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है, और ये जो इनर है, ये इनर वाले पे, इन दोनों पे चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। जब जो ये जो स्फीयर है उस पे हम चार्ज क्यूब पुट कर दे तो ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द दिस होलो स्फीयर। चलो, तो देखो फर्स्ट थिंग जो है कि जो श्योर है वो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सारे पॉइंट के थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ओके, कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। जब कोई फ्लक्स नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू इन है अगेन जीरो होगा। ये जो जो स्फीयर पे चार्ज रहे चाहे ना रहे, क्यू इन गोइंग टू बी जीरो। तो क्यू इन जीरो होने के लिए देखो सेंटर पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू है, तो यहां तो पक्का माइनस क्यू होना चाहिए। ओके ओके, चलो देखो अब एक चीज और है, जो टोटल चार्ज है, जो अब यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो क्या है, क्यू है। टोटल चार्ज जो है सरफेस पर कितना है, क्यू दिए है तो क्यू ही रहेगा। सो व्हाट कैन आई राइट, क्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंदर वाले पर कितना चार्ज है, लेट अस अज्यूम माइनस क्यू। ओके, ऊपर वाले पर इस पे जो अज्यूम करते हैं, मान लो Q1 चार्ज हो गया। ओके, सो माइनस क्यू प्लस Q1। तो व्हाट इज द Q1, Q1 इज बेसिकली Q, कैपिटल Q प्लस स्मॉल Q। ओके, तो हमें क्या बताना है, चार्ज डेंसिटी। ओके, व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो इनर के लिए चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इनर के लिए जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा वो होगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई आर का स्क्वायर। ओके, आउटर के लिए, इसके लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगा भाई, इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी आएगा, जो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगा, दैट विल बी बेसिकली कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई फोर पाई आर स्क्वायर। आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन सिचुएशन A एंड B।
ओके, हमें क्या बताना है कि भैया यहाँ पे मतलब ये जो स्फीयर है, स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इन सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। चलो, तो हम हमारे लिए जो टूल है, जो वेपन है, वो गॉस लॉ है। ओके, गॉस लॉ है, और जो स्फीयर की जो सिमेट्री है बेसिकली वो है। ओके, स्फीयर की सिमेट्री, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, की इन सब की से जो सिमेट्री बनती है स्फीयर की, वो उन सब बेसिस पर वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस। ओके, दिस क्वेश्चन। तो देखो, अब मान लो बोल रहा है कि इसके अंदर का हमें चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो, और ये इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये आर है, तो मान लो कोई दूसरा पॉइंट है यहां से आर डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा। तो एक चीज देखो, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो मतलब जो कंडीशन इस पॉइंट के लिए, जैसे मान लो इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को सेंटर से, तो देखोगे ये जो लाइन है इज गोइंग टू कट द स्फीयर इनटू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में करने वाला है। मतलब भैया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा। सेम चीज यह भी लाइन करने वाला है। ये हर एक पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल है। कहने का मतलब ये है कि स्फीयर में हर एक पॉइंट क्या है, आइडेंटिकल है। ओके, सो ये पॉइंट भी क्या होगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, बिकॉज ये पॉइंट भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके गाइज, पूरे क्वेश्चन में अब जब भी आपको स्फीयर मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड मिले, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का, तो सेम चीज होने वाला है। और इस पे आपको सोचना पड़ेगा, मे बी आप 1 घंटे में सोचे चाहे 2 दिन में सोचे, इसको समझना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई होगा, किस डायरेक्शन होगा, इसी डायरेक्शन में। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये डिस्टेंस आर है तो वो ई होगा और इसी डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ई होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, all the point of inside the sphere has same electric field. ओके, तो ये सारे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये स्पेस जो क्लोज्ड सरफेस बनेगा उसका शेप कैसा होगा, आप बात समझ रहे हो मैं किस क्लोज, ये वाला है, ये देखो, ये जो क्लोज्ड सरफेस बन रहा है इसका शेप कैसा होगा, दिस क्लोज्ड सरफेस इज बेसिकली अ स्फीयर। ये कैसा है, दिस इज a spherical closed surface। ये क्या है, ये a spherical closed surface। ओके गाइस, सी इन सब चीजों पे आपको रियलाइज करना, इसको पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और मे बी आपको मेरी बातों से मे बी रियलाइजेशन ना हो, लेकिन आप जाइए और सोचिए स्फीयर के बारे में, स्फीयर की सिमेट्री के बारे में। ओके, और कुछ आपके दिमाग में जो भी कैलकुलेशन आ रहे हैं, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन बन रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ आंसर। ओके, तो ये क्या है, दिस इज द क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस। ओके, तो देखो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो क्या होगा बेसिकली, ई इंटू, ये एक्स है ना, चलो ठीक है, मैं आर की जगह पर एक्स लिख देता हूं, E into 4 pi x square। दिस इज द फ्लक्स। क्यों होगा E into 4 pi r square? गाइस प्लीज एक्सप्लेन दिस इन कमेंट सेक्शन। व्हाई, अगर इस सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इनका डायरेक्शन जो है रेडियल है, सो व्हाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गोइंग टू बी E into 4 pi x square। ओके, ये जो सरफेस जो बन रहा है स्फेरिकल सरफेस, इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा वो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यों होगा, प्लीज एक्सप्लेन दिस इन कमेंट सेक्शन। तो गाइज जिनको डाउट है
आई होप कि लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, आप प्लीज कमेंट को पढ़। ओके चलो, तो अब आई होप आप इससे एग्री करोगे। ओके अब देखो, अब गॉस लॉ क्या बोलता है कि दिस इज द क्लोज सरफेस, तो जो फ्लक्स होना चाहिए दैट शुड बी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द क्यू इन? Q in is always going to be capital Q. Okay, so that is the capital Q by epsilon naught. So what will be the electric field? Electric field is basically E is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught x square. Okay, और गाइस आप देखोगे ये जो है, ये इसका ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है सरफेस पर कितना चार्ज है, ठीक ना, यहां पर कितना चार्ज है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भूमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।